everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So last videos में हम लोग बात कर रहे थे हमारे कंजक्शंस के बारे में कि कंजक्शंस क्या होते हैं और वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में हमारे कुछ कंजक्शंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम दोबारा आ गए हैं हमारे कंजक्शन के साथ जो है एज वेल एज माने होता है साथ ही साथ। मतलब ये कंजक्शन दर्शाता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसके साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कंजक्शन है वो हमारे दो काम को साथ में दिखाता है। जैसा हर कंजक्शन करता है वो दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस ले कि मैं खाना खाने के साथ ही साथ पानी भी पी रहा हूँ, मतलब मैं खाना तो खा ही रहा हूँ उसके साथ ही साथ मैं पानी भी पी रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे दो सेंटेंस हुए कि वो खाना खा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, दूसरा मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने बोला कि मैं खाना खाने के साथ ही साथ पानी पी रहा हूँ, मतलब मैं खाना तो खा ही रहा हूँ उसके साथ मैं पानी भी पी रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो एज वेल है वो इसलिए यूज़ किया जाता है जब हम दो कामों को एक साथ करने का दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनसे हम लोग एज वेल एज पे सेंटेंस फॉर्मेटिंग करके बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, उसे फुटबॉल के साथ ही साथ बास्केटबॉल भी खेलना पसंद है। मतलब जो हमारा थर्ड पर्सन है, जो हमारा उसे है या फिर किसी इंसान की बात हो रही है, उसे फुटबॉल खेलना तो पसंद है ही, साथ ही साथ उसे बास्केटबॉल भी खेलना पसंद है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही likes to play football as well as, ठीक है, he likes to play football, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, as well as साथ ही साथ उसे बास्केटबॉल भी है। तो he likes to play football as well as basketball। अब हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एज वेल एज ही लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। मगर हम लोग को शॉर्ट जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, तो हम लोग कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा सेंटेंस को लंबा नहीं खींचते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो सकता है, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एज वेल एज बास्केटबॉल, उसे फुटबॉल के साथ ही साथ बास्केटबॉल भी खेलना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अंग्रेजी के साथ ही साथ फ्रेंच में भी अच्छी है। मतलब उसे दो लैंग्वेजेस आती हैं या फिर दो से ज़्यादा भी आती हैं, तो उसमें बोला कि वो अंग्रेजी में तो अच्छी है ही, साथ ही साथ वो फ्रेंच में भी अच्छी है। ठीक है, तुम्हारा सेंटेंस होगा, शी इज गुड इन इंग्लिश as well as, ठीक है, वो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच में भी अच्छी है। शी इज़ गुड इन इंग्लिश एज वेल एज इन फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम एक शिक्षक होने के साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी है। मतलब राम एक शिक्षक तो है ही, उसके साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, राम is a teacher, साथ ही साथ as well as a good person। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह साथ ही साथ आप भी इस काम से थक चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो इस सेंटेंसेस में तो जो हमारे सेंटेंस थे इनमें तो हमारे सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही थी, मगर यहाँ पे हमारे दो पर्सन की बात हो रही है। हमारा थर्ड पर्सन वह और सेकंड पर्सन आप, यू। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है जैसे इज, एम, आर, ठीक है, वो जो होती है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगती है, ना कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग बोलें कि वह साथ ही साथ आप भी इस काम से थक चुके हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, he as well as you। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एंड लगाएं तो हमारे सेंटेंस ही एंड यू आर टायर्ड ऑफ दिस वर्क, बट हम लोग यूज किसका कर रहे हैं, एज वेल एज का।
तो एज वेल एज जब यूज़ किया जाता है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के लगेगी। ही क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एज या फिर इज, ठीक है। ही एज वेल एज यू इज टायर्ड, ठीक है, ऑफ दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वह साथ ही साथ आप भी इस काम से थक चुके हैं, मतलब वह तो काम से थक ही चुका है, आप भी इस काम से क्या कर चुके हैं, थक चुके हैं। तो यहाँ पे हमने किसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाई, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे हमारा अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पे हमारा आर लगता, एम लगता, अगर यहाँ पे आई यूज़ किया जाता तो यहाँ पे एम लगता, और यहाँ पे अगर कोई हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता तो यहाँ पे हमारा आर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एज वेल एज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा एज वेल एज तब यूज़ किया जाता है जब हमारा कोई भी सेंटेंस साथ ही साथ में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कुछ और कंजक्शंस यूज़ करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।